तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है। उसने कुछ वैकेंसीज निकाली है, गवर्नमेंट जॉब निकाली है। और ये जो जॉब्स है आपकी, आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि ये जो जॉब्स है बेसिकली ये जो जिनकी जो एलिजिबिलिटी हो 10 पास आउट है, यानी 10th क्लास का कोई भी स्टूडेंट जिसने 10th क्लियर कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें 2 वैकेंसीज निकली हुई है, एक है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल। ठीक है, तो ये 2 वैकेंसी 2 पदों पे वैकेंसी निकाली हुई है। तो थोड़ा हम वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। ये तो हमने अब देख लिया, तो देखिए डिटेल में वैकेंसी जान लेते हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट, ये ग्रुप सी की जॉब है। ठीक है, और इसका जो पे आउट रहेगा वो आपका 21,000 से लेके 69,000 रहेगा। और 20% का बेसिक पे एडिशन ऑफ गवर्नमेंट अलाउंस रहेगा आपका। ठीक है, इसके लिए जो इन्होंने एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है वो मांगा आपका 10 क्लास पास होना चाहिए या 12th। ठीक है, साफ साफ लिखा, और का मतलब होता है तो 10 पास आउट हो या ऐसा कोई सर्टिफिकेट हो जो 10 के जितना वैल्यू रखता हो। ठीक है, यानी 10th वाला तो वो आराम से पास कर सकता है। इसके अलावा पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर स्टेट अगेंस्ट अ बिड कैंडिडेट अप्लाइड। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चाहिए, मान लीजिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, ये तो आप मतलब ये कुल मिला के इसके तो आप एलिजिबल हो ही गए, क्योंकि 10 क्लास सबकी पास है आज के टाइम पे, जो भी 10वीं पास है। ओनली फॉर SAMT, जो भी SAMT के लिए यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए 10 क्लास तो चाहिए, प्लस ड्राइविंग लाइसेंस भी उसको चाहिए। मतलब MTS के लिए सिर्फ 10 क्लास है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, जबकि सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट वालों के लिए 10 क्लास पास प्लस LMB का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए ड्राइविंग का। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया। बाकी सैलरी का हिसाब दे लीजिए, MTS की सैलरी कितनी है और सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की सैलरी कितनी है। एज की बात करें तो SAMT की जो एज है वो 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 18 से 27। और MTS की 18 से 25, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं, नीचे जाते थोड़ा और डिटेल में इसके जानकारी लेते हैं। सिर्फ इंडिया का ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है किसी पोस्ट के लिए, और इस पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। इन्होंने बता रखा है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ बने हुए हैं इनके, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसका एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप देख लीजिए। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट MTS के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये पूरा सिलेबस आपका रहेगा। 100 नंबर का पेपर आएगा आपका ऑनलाइन, जो कि आपको जाके देना होगा। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, देन थोड़ा और देख लेते हैं। फिर Tier 2 भी होगा। Tier 2 सिर्फ होगा आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और आपका मोटर ट्रांसपोर्ट वालों के लिए। तो इसमें भी इन्होंने बता रखा है कि आपका मोटर मैकेनिक ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जो कि 50-50 नंबर का होगा। आपके चलवा के मतलब गाड़ी आपको चला के दिखानी पड़ेगी। और फिर Tier 2 होगा MTS वालों का, जिसमें आपका डिस्क्राइब टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज इन कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश का पूरा एक पेपर होगा। ठीक है, इसके लिए भी 1 घंटा आपको मिलेगा। कैंडिडेट 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी वुड बी कॉल्ड फॉर Tier 2 एग्जाम। ठीक है, द कट ऑफ मार्क्स आउट फॉर 100, जो भी कट ऑफ्स आएगी आपके 100 से आएगी। ठीक है, जिसमें Tier 1 एग्ज़ाम वुड बी 35, OBC के लिए 34 रहेगा, SC/ST के लिए 33 रहेगा, EWS के लिए 35 रहेगा। ठीक है, मेरिट बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और ये तो बता दिया इन्होंने। अब थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसकी लास्ट डेट क्या है, तो देखिए इस फॉर्म की बात करूँ, फॉर्म आ चुका है। और ये जो फॉर्म की जो लास्ट डेट आपकी रहेगी, लास्ट डेट आपकी रहेगी 16 नवंबर। जी हाँ, 16 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए 2 वेबसाइट इन्होंने बता रखी है। एक है आपका www.mha.gov.in,
दूसरी आपका www.ncs.gov.in, इन पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके द्वारा अदर किसी भी तरीके से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। सभी 2 वेबसाइट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन बता रखा है उन्होंने। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे, एग्री पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको जो भी डिटेल है वो सारी डालोगे, जैसे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए, जो कि 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए आपका फ़ोटो, जो स्कैन करके जाएगा। फिर आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10 की सर्टिफिकेट लगेगी आपकी। अगर आप एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन जैसे 10, 12, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, वो भी आप लगा सकते हो एज ए प्रमोशन, ठीक है। तो ये सारा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जिसको भी अप्लाई करनी है, IB यानी इन्वेस्टिगेशन आपका ब्यूरो रहता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। इसको खुफिया विभाग भी बोला जाता है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।